ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि नेचर में जितने ही मटेरियल हैं, क्या लगता हो किसके बने हुए होंगे। बहुत लोग का आंसर होगा कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स के बने हुए हैं और जो नॉन लिविंग थिंग है वो एटम्स के बने हुए हैं। बट जो लिविंग थिंग्स हैं मीन्स जिसे हम बोलते हैं कि वो सेल्स के बने हुए हैं। सेल्स का भी क्या होता है, जितने सेल्स होते हैं उनका भी अपना आरएनए और डीएनए होता है, आरएनए डीएनए होता है और इनका भी अपना केमिकल फार्मूला होता है। इसका मतलब केमिकल फार्मूला मतलब ये भी एलिमेंट से बने हुए, एटम से बने हुए हैं। तो सेल्स भी किसके बने हुए हैं, फाइनली ये भी एटम्स के बने हुए हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स किसकी बनी होती हैं, नॉन लिविंग भी एटम्स की बनी हुई होती हैं। तो नेचर का हर एक चीज़ किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। सबका कॉमन क्या है, एटम। और एटम में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। कूलम क्या है यहाँ पर, कूलम चार्ज की यूनिट है। जैसे फोर्स का न्यूटन होता है, वर्क डन का जूल होता है, मास का किलोग्राम होता है, ऐसे ही चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम। और वन इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एक प्रोटॉन का चार्ज भी इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट वो पॉजिटिव में होता है। दोनों का चार्ज सेम रहता है। किसी भी एक मैटर में देखें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। मींस जितनी क्वांटिटी में नेगेटिव चार्ज होता है उतनी ही क्वांटिटी में पॉजिटिव चार्ज होता है। नेट चार्ज क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का नेट चार्ज 0 होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं, उन कंडक्टर्स में कंडक्टर्स ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों कर पाते हैं, इंसुलेटर क्यों नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्या है कंडक्टर्स के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए किसी भी मटेरियल में फ्री चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। क्या चीज़ चाहिए, फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट, फ्री चार्ज्ड पार्टिकल्स, फ्री चार्ज पार्टिकल्स चाहिए। चार्ज पार्टिकल्स हैं और वो क्या होने चाहिए, फ्री होनी चाहिए, तभी कोई भी मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो क्यों कर पाते हैं और इंसुलेटर क्यों नहीं कर पाते हैं। कंडक्टर्स की बात करें और इंसुलेटर की बात करें तो जैसे अभी मैंने बताया कि नेचर का हर एक मटेरियल किसका बना हुआ है, एटम का बना हुआ है। और एटम में क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो कंडक्टर भी एटम का बना हुआ है, इंसुलेटर भी एटम का बना हुआ है। इसके एटम्स जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं। इंसुलेटर्स में जो होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते, जो कंडक्टर्स होते हैं इनके एटम्स का साइज जो होता है वो बड़ा होता है। न्यूक्लियस, फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ऐसे जो ऑर्बिट बनते हैं इनके एटम साइज बड़ा होता है। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता है। और इंसुलेटर्स जो होते हैं इनके एटम का साइज छोटा होता है। एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास में रहेंगे, यहाँ फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना ज़्यादा इजी होगा, कहाँ पर ईजिली फ्री करा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्यों ईजिली फ्री हो सकता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से दूर है। यहाँ पर ये ईजिली क्यों फ्री नहीं हो पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास में है, न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियस कम फोर्स लगा रहा है। क्यों कम फोर्स लगा रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक मैग्नेट है, अगर मैग्नेट के ज़्यादा पास में कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ज़्यादा फोर्स फील करेगा, बट अगर दूर होगा तो कम फोर्स फील करेगा। वही यहाँ पर है, ये न्यूक्लियस है, इसके ज़्यादा पास में इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ज़्यादा लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर दूर है तो फोर्स कम लग रहा है। फोर्स कम लग रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। तो जितने हमारे कंडक्टर्स हैं उनमें
इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, इंसुलेटर्स में नहीं हो पाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी नहीं हो पाते हैं फ्री, क्योंकि उनके एटम साइज छोटा होता है। तो वाई कंडक्टर्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, एंड वाई इंसुलेटर्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, क्योंकि उसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इंसुलेटर से पास नहीं है। अब देखते हैं कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर की बात करें, अगर स्विच ऑफ रहता है तो क्या कंडीशन होती है। स्विच ऑफ रहता है तो कुछ ऐसी कंडीशन होती है, कोई भी एक, जैसे कॉपर का वायर अगर कंसीडर करें, तो इस कॉपर के वायर में जो कॉपर के अलग अलग एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं रैंडमली, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे होंगे, इनका कोई अपना फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में जा रहा होता है। इसको ऐसे समझ सकते हो, जब क्लास में कोई टीचर नहीं होता है तो क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई बाहर खड़ा हो रहा है, कोई कहीं भी रहा है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, सेम टाइप से इनका यहाँ पर। लेकिन जब भी चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, करंट जनरेट करते हैं, तो यहाँ भी तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो ये भी करंट जनरेट करेंगे, लेकिन इनका करंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे एक इलेक्ट्रॉन इस साइड जा रहा है तो एक इस साइड भी जा रहा है, ये दोनों क्या करेंगे, दूसरे करंट को कैंसिल आउट। ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जा रहा है, ये कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे के करंट को। ये इस साइड जा रहा है तो ये इस साइड जा रहा है, ये एक दूसरे करंट को कैंसिल आउट करेंगे, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो नेट करंट क्या होगा इस केस में, 0 होगा। तो जब भी स्विच ऑफ रहता है तो कंडक्टर्स में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से जो करंट जनरेट होता है, वो करंट क्या रहता है, 0 रहता है, वो करंट जनरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि नेचर में जितनी मटेरियल हैं, चाहे कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, कुछ भी हो, अगर उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना है तो उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास होने चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये किसके पास होते हैं, सिर्फ कंडक्टर्स के पास। क्यों होते हैं, क्योंकि उनके एटम का साइज़ बड़ा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन में फ्री हैं। इंसुलेटर में नहीं होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन हैं बट फ्री नहीं है, क्योंकि उनके एटम साइज़ बड़ा है। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे हम लोग कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।